लोहे का छल्ला पहनने से आता है धन ही धन। जी हाँ, सत्य है ये बात। लोहा शनि की वस्तु होने पर भी बहुत लाभप्रद है। लोहे को शनि से जोड़ा जाता है। लेकिन लोहा आपका रक्षा कवच है, सुरक्षात्मक धातु है, चमत्कारी है, बल, आरोग्य और चोरी हुए माल को भी वापस दिलाने में समर्थ होता है, ऐसा लोहा होता है। तो लोहे के चमत्कारी प्रयोग छल्ले में सिमट के रह जाते हैं और छल्ले में ये आप धारण करते हैं तो आपको धन ही धन देता है। किसी और रूप में भी आप लोहे की चीज़ काम में लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। लोहे का गेट अगर आपके मुख्य द्वार पर है तो आपको नज़र बाधा, तांत्रिक क्रियाएं परेशान नहीं कर सकती। लोहा इतनी सशक्त धातु होती है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज लोहे से जुड़ी हुई जानकारी देंगे और छल्ले के महत्व भी आपको बताएंगे। छल्ला किस तरह से किसको धारण करना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप यूं ही हमारे चैनल को पसंद करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में है। ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। आप यूं ही खुश रहें, आबाद रहें, ये इसी दुआ के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी के साथ में शनि देव की जय बोलें, शनि भार्या की भी जय बोलें, जिनका नाम है ध्वजनी कलह प्रिया। इनका नाम जपने से ही आपको शनि के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शनि की 7.5 और ढैया भी अशुभ फल नहीं देती बल्कि शुभ फल देती है। तो आज आपको बहुत खास वीडियो देने वाले हैं, इसको पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करना। लोहा कभी भी विशुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, यह उल्का पिंडों में मिलता है। सर्वप्रथम मानव ने जिस लोहे का उपयोग किया था इन्हीं विचित्र खगोलीय पदार्थों से प्राप्त किया था। इन उल्का पिंडों का मानव की सर्वप्रथम हड्डियों और पत्थरों के स्थान पर साधारण औजार बनाए गए थे। संपूर्ण विश्व ने ये सीखा है कि कच्ची धातु से लोहा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और इसी का व्यापक उपयोग हुआ। लोहे का उपयोग केवल भौतिक कार्यों में किया, लेकिन चमत्कारी कामों में भी और धर्म में इसका उपयोग नहीं के बराबर हुआ। लेकिन इसको शुद्धता की दृष्टि से बहुत काम में लिया जाता है कई जगह। और जड़ी बूटियों में भी अन्य धातुओं के चाकुओं से एकत्रित करा जाता है और लोहे की बूटियों को शक्ति के नाम पर बेचा जाता है। ये गुमराह करने वाली विद्या है। हम आपको मूल टॉपिक पर आते हैं और चमत्कारों में लोहे को विशेष स्थान मिला है और सुरक्षात्मक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भूत, पिशाच, राक्षस, परियां या अद्वितीय शक्तियाँ इस शक्तिशाली तरंगों से भय खाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप जैसे लोहे का चाकू सिरहाने रखने के लिए पीछे यही रीज़न है। बच्चों के सिरहाने या किसी अन्य मनुष्य के सिरहाने आप लोहे का चाकू रखते हैं तो उनकी सुरक्षा हो जाती है। लोहे का चाकू या तलवार पेंडेंट के रूप में आप धारण करते हैं तो आपकी सुरक्षा हो जाती है और आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा पवित्र जगहों पर लोहे की कीलें मिलती हैं, जिनको आप घर में ठोक कर रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। रक्षात्मक प्रभाव लोहे को पवित्रता की दृष्टि से जोड़ा गया है और यही कारण है कि चोर डाकू भी किसी को चुराने का साहस नहीं कर सकते अगर आपके पास लोहा है। किसी भी स्थान की भारी सुरक्षा के लिए भवन के प्रत्येक कमरे में लोहे के टुकड़े रखें और भवन के चारों कोनों में उनको भूमि में दबा दें। इससे नकारात्मक एनर्जी दूर होती है और घर में रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। लोहे की अंगूठी अगर उत्कीर्ण करा दी जाए और लोहे का छल्ला आप पहनते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। लोहे की 8 कीलें मोमबत्ती के साथ में आप जलाते हैं और दृश्यात्मक कल्पना करते हैं कि आप सुरक्षित हैं, रक्षित हैं, तो ये कीलें आपकी सुरक्षा करने लगती हैं। लोहा आपके लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। इस धातु के टुकड़े को धारण करने के लिए शारीरिक बल बढ़ता है। इसी कारण खिलाड़ियों का कवच कहा जाता है। लोहे का उपयोग आरोग्यकारी अनुष्ठानों में भी होता है।
तकिए के नीचे लोहे का टुकड़ा रखें या कीले रखें या आप चाकू रखते हैं तो आपकी सुरक्षा मजबूती से होती है और आपका शरीर निरोगी रहता है। लोहे की अंगूठी या कोई भी आभूषण लोहे का आप धारण करते हैं तो रोगों को शरीर से निकाल फेंकता है और आपका भला होता है। दाँत के दर्द में भी लोहे का प्रयोग किया जाता है। गर्म टुकड़े लोहे के अगर आप तेल में उंडेलते हैं और उनमें से धुआं निकले तो आपकी हर समस्या सॉल्व होती है। लोहे की बनी हुई घोड़े की नाल घर में लगाने के पीछे यही रीज़न है कि आपके घर की सुरक्षा करती है और धन में आपकी वृद्धि करती है। सर्वप्रथम इनका प्रयोग प्राचीन यूनान में किया गया था। वहाँ इन्हें सेलूना कहा जाता था तथा चंद्रमा और देवी सेलेन से संबंधित माना जाता था। घोड़े की नाल को घर के मुख्य दरवाजे पर टांगने से सुरक्षा मिलती है और इसको टांगने के लिए पीछे भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहता है इसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, कोई कहता है नीचे की ओर, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन घोड़े की नाल को अगर पुरानी कील मिल जाए और आपको शनिवार के दिन घोड़े की नाल पड़ी हुई मिल जाए तो ये बहुत शुभ होता है। और घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर पहनने से सौभाग्य और आरोग्य की आपको प्राप्ति होती है। लोहे का जो टूटा हुआ छल्ला जो जुड़ा हुआ नहीं हो वो पहनना शनि शांति के लिए कारगर है। जिनके लिए शनि अशुभ है वो भी लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं। 7.5 या ढैया में लोहे का बेजोड़ मतलब टूटा हुआ छल्ला धारण करने की सलाह दी जाती है। तो आप इसको धारण करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। बाकी जिनकी कुंडली में योग कारक होता है शनि, उनको तो लोहे का छल्ला धारण करना ही चाहिए और उनको फ़ायदा होता है और उनको पैसा ही पैसा जीवन में आता है। और आप लोहे का बेजोड़ छल्ला हमारे कहने पे नहीं पहने। आप कोई भी रत्न हम आपको सलाह देते हैं कि आप किसी दैवज्ञ से सलाह लेकर ही पहने, तभी आपको लाभ होगा। इसका कारण ये है कि आपकी जन्म पत्री में शनि की क्या स्थिति है उसे देखे बिना हम आपको राय नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं अपनी जन्म पत्री दिखाना तो आप दिखा सकते हैं। हम आपको बता पाएंगे कि आपके लिए लोहे का छल्ला धारण करना शुभ है या अशुभ है। और आप हमसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है तो पाम रीडिंग भी हम करते हैं। पाम रीडिंग के लिए आपके दोनों हाथों के प्रिंट भेज सकते हैं। उनको स्टडी करके हम बता पाएंगे कि आपको लोहे का छल्ला धारण करना शुभ है या अशुभ है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। कम्युनिटी पोस्ट में हमारे पॉपुलर अपलोड हमने डाले हुए हैं जो 6,900 से अधिक की संख्या में पहुंच चुके हैं। इनको देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं।